वाल्मीकि और रामचंद्र दोनों ही क्लर्क के पद से एयर के कंपनी में अपना अपना कैरियर शुरू किए थे। रामचंद्र जो कि एयर के की बेटी यशोदा को मैरिज करने के बाद उसी कंपनी का सीईओ बन गए थे, जहां वाल्मीकि वही गरीब का गरीब रह गया था। उसी वजह से वाल्मीकि मन ही मन में रामचंद्र से हमेशा नफरत करता रहता था और उनके तरक्की से जलता रहता था। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस दिन दोनों के बच्चे जन्म लेने वाले थे। रामचंद्र के बेटा जन्म लेने के बाद नर्स को मरा हुआ लग रहा था, क्योंकि जन्म लेने का कुछ टाइम बाद उसकी सांसें रुक गई थी। तभी नर्स ये सब डॉक्टर को बताने के लिए नीचे फ़ोन के पास चली जाती है, जहां उसे वाल्मीकि फ़ोन पे किसी से अपने बेटे के जन्म के बारे में बात करते हुए मिलता है। तभी वो सब कुछ वाल्मीकि को बता देता है। वाल्मीकि ये सब सुनकर रामचंद्र और यशोदा के ऊपर दया दिखाते हुए अपना बच्चे को उस मरा हुआ बच्चे के साथ एक्सचेंज करने का ऑफर नर्स को दे देता है और उसे कन्विंस भी करा लेता है। जब ये दोनों बच्चे बदलकर उस मरे हुए बच्चे को लेकर आ रहे होते हैं, तभी बिजली कड़कने से वो बच्चा जिसे ये दोनों मरा हुआ समझ रहे होते हैं वो रोने लगता है, जिसको देखकर सुलोचना जो कि नर्स होती है उस बच्चे को वापस यशोदा के पास रखने जाती है। पर वाल्मीकि अपने बच्चे को एक बड़े रिच फैमिली में बड़ा होते देखने की ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से वो नर्स को बच्चा वापस करने से रोकता है और उसको धक्का दे देता है, जिस वजह से नर्स का पैर फिसल जाता है और वो अपनी बैलेंस खोकर हॉस्पिटल बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसके तुरंत बाद ही वो कोमा में चली जाती है। इसी इंसिडेंट के दौरान वाल्मीकि के पैर में भी क्रैम्प आ जाता है और वो भी परमानेंटली लंगड़ा बन जाता है। इसी के साथ 20 साल बीत जाते हैं। दोनों बच्चे अलग अलग माहौल में बड़े होते हैं। राज जो कि रामचंद्र के घर में बड़ा हुआ होता है, वो एक इनोसेंट और सॉफ्ट स्पोकन इंसान होता है जो कि हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। जहाँ दूसरी तरफ बंटू जो कि वाल्मीकि के घर में बड़ा हुआ होता है, एक बहुत ही स्मार्ट, ट्रूथफुल और हार्डवर्किंग इंसान होता है जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था। बंटू वाल्मीकि का बायोलॉजिकल बेटा जो राज होता है उससे हर महीने में बेहतर होता है, जिस वजह से वाल्मीकि कभी भी बंटू को पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि बंटू अपनी मेहनत से पाया हुआ एमबीए सीट भी एक तुक्का था बोलकर वाल्मीकि अपनी बेटी को दे दिया होता है। उसी वजह से बंटू एमबीए छोड़ नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक ट्रैवल कंपनी में जाता है, जहाँ का हेड अमूल्या यानी कि अम्मू जो एक सेल्फ मेड बिजनेस वोमैन होती है, कंपनी का एचआर शेखर होता है, जिसके साथ अपनी बहन की चुन्नी को लेकर कुछ ही दिन पहले बंटू का बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ होता है। फिर भी कैसे भी करके बंटू उसे भी कन्विंस करा लेता है और जॉब भी उसको मिल जाता है। कुछ टाइम बाद नौकरी करते करते बंटू के अंदर अम्मू के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगते हैं। एक बार बंटू, अम्मू, कंपनी का जो एचआर होता है शेखर और एक एम्प्लॉय जो रविंद्र होता है, सब मिलके पेरिस एक बिजनेस ट्रिप में जाते हैं। इसी ट्रिप के दौरान बंटू और अम्मू दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इसी दौरान राज अब्रोड से वापस आ जाता है, जो अमेरिका में अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करने गया हुआ था, पर वो अपने एमबीए डिसकंटिन्यू करके आ गया होता है। एक दिन रामचंद्र राज को कंपनी का काम सिखाने के लिए पैदथल्ली के साथ होने वाले एक मीटिंग में भेजते हैं, जहां राज को बस उसकी ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए भेजा गया होता है। पैदथल्ली जो कि अपला नायडू का बेटा होता है, जो कि एक वेल्दी, पावरफुल एंड फेमस गुंडा होता है। वो किसी भी कीमत में अपना टारगेट हासिल करता रहता है, चाहे उसके बदले वो किसी का भी जान ले सकता है। इस बार उसका टारगेट था एयर के कंपनी। वो उसका 50% शेयर अपने बेटे पैदथल्ली के थ्रू खरीदना चाहता था और उसी ऑफर को लेकर उसका बेटा एयर के कंपनी में मीटिंग के लिए आया हुआ था। राज और पैदथल्ली के बीच हो रहे इस मीटिंग को पास में रहकर एक होटल में रामचंद्र मॉनिटर कर रहे थे और वॉइस कॉल के जरिए
राज को इस ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं, पर बार बार उनके कहने के बाद भी राज पैदथल्ली को मना नहीं कर पाता है। तो रामचंद्र खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस में आके पैदथल्ली को उस डील के लिए मना कर देते हैं। इस मीटिंग के बाद रामचंद्र, जो कि राज का नो नहीं कह पाने की हेजिटेंसी और इनएबिलिटी पर डिसअपॉइंटेड हो गए होते हैं और आके एक चेयर में बैठ जाते हैं। इसी होटल में अम्मू और बंटू का एक मीटिंग होता है सुदर्शनम के साथ, जो कि अम्मू की फिल्म का इन्वेस्टर होता है और वो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को खरीदना चाहता था। ये जो मीटिंग अम्मू और सुदर्शनम के साथ चल रहा होता है, उसके पीछे ही रामचंद्र बैठे हुए होते हैं। बंटू और अम्मू का सुदर्शनम को नो कहना सुन के वो बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। ये सब के बाद एक दिन राज और अम्मू की एंगेजमेंट हो जाता है, जो कि ARK की सजेशन की वजह से हुआ होता है। जबकि राज नंदिनी को पसंद करता था पर किसी को कह नहीं पाता था। इसी वजह से बंटू और अम्मू अपने लव के बारे में रामचंद्र को बताने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं। तो उसी टाइम नायडू अपने बेटे का अपमान का बदला और वो शेयर्स फिर से लेने के लिए रामचंद्र के केबिन में आता है, पर इस बार भी रामचंद्र उसे शेयर्स देने से मना कर देते हैं और तभी नायडू अपने लाए हुए छाते की नोकीली साइड से रामचंद्र के चेस्ट पर स्टैब कर देता है और उसके बाद रामचंद्र नीचे गिर जाते हैं और नायडू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रामचंद्र के केबिन में बंटू और अम्मू आते हैं। बंटू रामचंद्र को उस हालत में देखकर उन्हें बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटलाइज करने का कोशिश करता है, पर नायडू के जो लोग होते हैं इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे और रामचंद्र को मारना चाहते थे। नायडू के लोगों की बहुत कोशिशों के बाद भी बंटू रामचंद्र को हॉस्पिटल में सही सलामत पहुंचा देता है और उनका जान बचा लेता है। तभी हॉस्पिटल में बंटू का मुलाकात सुलोचना, वो जो नर्स थी जो अभी कोमा से बाहर आ चुकी है, उससे होती है। वो बंटू को अपना ट्रू पेरेंट्स यानी कि जो उसके बायोलॉजिकल माता पिता होते हैं उनके बारे में बता देता है और कैसे वो बदल दिया गया था 25 साल पहले, वो सब कुछ उसे बता देता है। ये सब सच्चाई जो कई सालों से उसे छुपा के रखा गया था और वाल्मीकि जो उसे बचपन से लेकर आज तक नेग्लेक्ट करता आ रहा था, ये सब जानने के बाद बंटू गुस्से में वाल्मीकि को एक थप्पड़ लगा देता है और उसे अब सब पता चल गया है अपने बारे में कि वो कैसे आज तक धोखे में उसे रखा था। पर बंटू अपनी माँ, भले ही वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, वो अब जान चुका था, फिर भी वो उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया था और वो अपने माँ से बहुत प्यार करता था। इसी वजह से वो उसको कभी दुखी देखना नहीं चाहता था। इसी वजह से बंटू डिसाइड करता है कि इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। उसके बाद बंटू अपना दिमाग इस्तेमाल करके ARK को कन्विंस करा लेता है और रामचंद्र के बैकुंठपुरम नाम का जो आलिशान घर होता है, जिसका गेट के अंदर भी वाल्मीकि उसे कभी भी आने नहीं देता था, वो आज इतने सालों के बाद एंटर कर पाया होता है और अपनी फैमिली को मिल पाया होता है। ARK भी रामचंद्र की जान बचाने के कारण बंटू से बहुत प्रभावित थे और उसी खुशी में बैकुंठपुरम में एक नौकरी भी उसे दे देते हैं। कुछ दिन में बंटू जो बैकुंठपुरम होता है, जो एक्चुअली उसका घर होता है, उसमें चल रहे सारे इश्यूज को नोटिस कर लेता है और अपनी बायोलॉजिकल माँ याशु और पिता रामचंद्र के ब्रोकन रिलेशन, जो कि 7 साल पहले किसी दूसरे औरत के साथ रामचंद्र का अफेयर के कारण टूटा हुआ होता है, उससे भी शॉर्ट करके पैचअप भी उन दोनों के बीच में करा लेता है। उसके साथ साथ पैदथल्ली के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा होता है उसे भी सेटल करवा दिया होता है और जो घर के करप्ट मेंबर्स होते हैं उन्हें भी वो रिफॉर्म कर दिया होता है। कुछ टाइम बाद राज का और एक मीटिंग नायडू का बेटा पैदथल्ली के साथ ARK कंपनी में होता है। रामचंद्र इस मीटिंग में आकर पैदथल्ली को शेयर के लिए खुद मना करना चाहते थे, पर तबीयत ठीक ना होने के कारण वो इस मीटिंग में नहीं आ पाते हैं।
तभी एआर के बंटू को एक एनफोर्सर के तौर पे सारे राइट्स देके कंपनी का मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज देते हैं, जिस मीटिंग में कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स पैदथल्ली, राज और अम्मू भी होते हैं। बंटू अपनी होशियारी से, अपना दिमाग चलाते हुए बड़ी ही चालाकी से पैदथल्ली को वहाँ से भगा देता है और इस बात से इम्प्रेस होकर एआर के ने अपने घर में एक पार्टी दिया होता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद यासू, जो कि बंटू के बायोलॉजिकल मदर होते हैं, बंटू और अम्मू को किस करते हुए देख लेती है। उसके बाद वाल्मीकि, जो मौका चाहता था बंटू को उस घर से और राज की ज़िंदगी से निकालने के लिए, उसे वो मौका मिल जाता है और वो बंटू को पकड़कर वैकुंठपुरम से बाहर निकाल देता है। उसके साथ साथ अम्मू और राज का एंगेजमेंट भी टूट जाता है। नायडू, जो कि इस सारे सिचुएशन को देखते हुए इस मौके का फ़ायदा उठाकर नंदू को किडनैप कर लेता है और नंदू के जान के बदले कंपनी का 50% शेयर लेने की कंडीशन रामचंद्र के सामने रख लेता है। और वो ये भी कंडीशन रखता है वो तब तक नंदू को नहीं छोड़ने वाला है जब तक उसे वो शेयर के पेपर्स नहीं मिल जाता है। ये सब जानकर रामचंद्र और याशु दोनों पेपर्स पर साइन कर लेते हैं और ये देखकर नंदू के जो करप्टेड पिता होते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रामचंद्र से माफ़ी भी मांग लेते हैं। तभी राज पेपर के साथ नंदू को बचाने के लिए जाने वाला होता है, पर वाल्मीकि अपने बेटे की जान खतरे में देखकर बंटू को जाने के लिए बोल देता है। पर पहले बंटू जाने के लिए मना कर देता है, पर बाद में अपनी फैमिली की वजह से वो जाने के लिए राजी हो जाता। नायडू के पास पहुंचने के बाद बंटू नायडू के सारे आदमियों को एक एक करके पटक पटक कर मारने लगता है। उनके साथ पैदथल्ली का भी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर देता है और एंड में नायडू को कबाब के एक स्टिक से, जो कि नायडू ने बंटू के ऊपर फेंका हुआ होता है, बंटू उसी स्टिक को पकड़कर नायडू के चेस्ट में स्टैब कर देता है और नंदू को बचा लेता है। कुछ देर बाद राज आके नायडू को वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाता है, जिसके साथ रामचंद्र और नायडू का वो दुश्मनी भी खत्म हो जाता है। जब बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं तभी एआर के वाल्मीकि को बंटू के बारे में अपना राय पूछते हैं, पर वाल्मीकि बंटू के बारे में कोई राय ना देकर उल्टा उनके बातों को बदलने की कोशिश करता है। ये देखकर एआर के को गुस्सा आ जाता है और वो वाल्मीकि को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ देते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में सुलोचना की मौत से पहले बंटू और सुलोचना के बीच हुए सारे बातों को सुन लिए होते हैं और बंटू ही उनका असली वारिस है, ये बात भी वहाँ पे बता देते हैं। ये सब सुन के रामचंद्र भी शौक हो जाते हैं और इतने सालों के बाद अपने बायोलॉजिकल बेटा बंटू से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा भी लेते हैं। तभी वो ये सब बातें याशु को, जो उनके पत्नी होते हैं, उन्हें बताने के लिए बंटू को पूछते हैं, पर बंटू ये सब उन्हें बताने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो सोचता था अगर वो यासु, जो बंटू के बायोलॉजिकल माता होते हैं, उन्हें सब कुछ बता देंगे तो राज, जिसको वो अपना बेटा मान के बचपन से पाले हुए होते हैं, जब उनको पता चलेगा कि राज उनका असली बेटा नहीं है तो वो ये बात सह नहीं पाएंगी और इसी वजह से वाल्मीकि ने जो किया हुआ होता है उसका सज़ा वो दोनों माओं को भी देना भी नहीं चाहता था। तो इसी वजह से वो लोग भी यासु को कुछ नहीं बताने के लिए तय कर लेते हैं। उसी टाइम ये सबसे अनजान यासु राज और नंदिनी के साथ सीढ़ियों से नीचे आते हैं और बंटू भी राज की तरह इक्वली उनका बेटा है बोल देते हैं, क्योंकि वो नंदिनी और उस फैमिली को बचाया होता है और उन्हें यह भी रियलाइज हो जाता है कि बंटू राज से भी बेहतर होता है, जो कि वो कभी नहीं मानते थे। इसी वजह से वो बंटू के ऊपर खुश होते हुए उसी कंपनी का 50% शेयर का जो पेपर होता है उसे दे देते हैं, पर बंटू वो लेने से मना कर देता है। पर बाद में यासु, जो उसके बायोलॉजिकल मदर होते हैं, उनके बार बार कहने पर वो उनको मना नहीं कर पाता है और पेपर्स ले लेता है। नेक्स्ट सीन में यासु
राज को बंटू जैसा बनाना चाहती थी। तो उसी वजह से 5 साल का ट्रेनिंग के लिए वाल्मीकि को कह के राज को उसके घर में भेज देते हैं ताकि वो आगे जाकर बंटू जैसा बन पाए और कंपनी का फ्यूचर सीईओ भी बन पाए। वाल्मीकि के घर में पहुंचने के बाद राज को रियलाइज होता है कि जैसे वो उसी माहौल को बिलोंग करता है, क्योंकि उसे वहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है। इसीलिए वो सोचता है कि काश 25 साल पहले कोई उसे बंटू के साथ बदल दिया होता तो वो आज वाल्मीकि के घर में पैदा हुआ होता। उसे वो वाल्मीकि का मिडिल क्लास वाला लाइफ बहुत अच्छा लग रहा होता है। एंड में हमें दिखाया जाता है बंटू जो कि अब एयर के कंपनी का सीईओ बन चुका होता है। वो और अम्मू एक साथ हेलीकॉप्टर में अपने नए ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, जिन्हें वाल्मीकि नीचे खड़े होकर देख रहा होता है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी का जॉनरा एक्शन, कॉमेडी एंड ड्रामा है। इस मूवी का बजट 100 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाई की है 262 करोड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।